चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। डीपी ज्वेलर्स फर्म को भारतीय मानक ब्यूरो ने ज्वेलर्स का हॉलमार्क निरस्त कर बड़ा झटका दिया। हालांकि इस बड़े खुलासे में डीपी ज्वेलर्स के कर्मचारी की बड़ी भूमिका भी रही है। वो कैसे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शहर की ख्याति प्राप्त फर्म डीपी ज्वेलर्स को बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय मानक ब्यूरो ने रतलाम के डीपी ज्वेलर्स का हॉलमार्क ही निरस्त कर दिया। दरअसल डीपी ज्वेलर्स रतलाम का सेब, साड़ी और सोना देश ही नहीं विश्व में मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारी अपने मुनाफे के लिए ग्राहकों के साथ गलत करने से भी नहीं चूकते। अभी तक तो आपने सोने में मिलावट की बात देखी और सुनी, लेकिन इससे आगे बढ़कर रतलाम के ख्याति प्राप्त सोने के व्यापारी ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदत्त हॉलमार्क के साथ छेड़खानी कर अपने ग्राहकों के साथ विश्वासघात किया है। जी हां, मामला रतलाम के चौमुखी पुल के नजदीक कटारिया फैशन हाउस के तीसरे फ्लोर डीपी ज्वेलर्स का है। डीपी ज्वेलर्स को हॉलमार्क के सोने के आभूषणों को बेचने की पात्रता थी, लेकिन एक ग्राहक की शिकायत पर सितंबर 2016 में भारतीय मानक ब्यूरो ने डीपी ज्वेलर्स का हॉलमार्क निरस्त कर दिया है। टीका खरीदा था मैंने डीपी ज्वेलर्स से, कीमत लगभग 10,000 रुपये थी। टीका खरीदने के बाद ज्वेलर जो डीपी ज्वेलर है, उनके संस्थान के एक कर्मचारी हैं, मिस्टर श्रेय सोनी। क्योंकि सहज तौर पर मैंने श्रेय सोनी से कहा कि ये देखिए आपके संस्थान से एक ज्वेलरी खरीदी है, क्योंकि वो BIS अधिकृत ज्वेलर हैं। तो मैंने सोचा कि मजाक मजाक में उनसे पूछा कि देख के बताइए कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। तो इन्होंने फिर हमें गंभीरतापूर्वक जवाब दिया कि भाई साहब इसमें तो डीपी ज्वेलर्स द्वारा फर्जी हॉलमार्किंग की गई है। फिर मैंने कहा कि फर्जी हॉलमार्किंग कैसे है, तो बोले कि BIS द्वारा जो लोगो जारी ही नहीं किया गया है वह इन्होंने लगा दिया है, और लगाने के कारण ये है कि इसमें मिलावट भी करते हैं। जिस ज्वेलरी में गड़बड़ रहती है उस ज्वेलरी में ये फर्जी लोगो लगा के लोगों को बेच देते हैं। हुआ यूं, जब डीपी ज्वेलर्स द्वारा ग्राहक प्रशांत ग्वालियरी रतलाम को 29/5/2016 को टीका आभूषण वजनी 3.570 ग्राम विक्रय उन्होंने किया, तो वहां रुपए 10,570 अदा कर पक्का बिल उन्होंने लिया था। लेकिन जब प्रशांत ग्वालियरी ने ज्वेलरी पर किए गए हॉलमार्क की जांच और जानकारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भोपाल और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नई दिल्ली से ली, तो फर्जी हॉलमार्क का खुलासा हो गया। वो BIS के द्वारा जो इनको हॉलमार्क के लिए जो इनको अनुमति दी गई थी, इन्होंने उसके नियम विपरीत काम करा और कुछ ग्राहकों से हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर हमने शिकायतें करी और उसकी कार्रवाई, उसकी जो लीगल कार्रवाई करते हुए BSI ने इनकी जो मान्यता रद्द करी है। अभी कुछ समय पहले, कितना समय पहले मान्यता रद्द की और उसके पीछे रीजन क्या रहा है? ये 29/9/2016 का इनका लेटर है जो हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल मैं साथ में लाया नहीं हूँ। उसके अंदर आदेश जारी हुआ है कि भाई इनका लाइसेंस अभी कैंसिल किया जाता है। जब इस पूरे मामले पर डीपी ज्वेलर्स के संचालक अनिल कटारिया से बात की गई, तो कोई जवाब देने को वो तैयार नहीं हुए। हालांकि रतलाम सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष झमक भरकट ने बताया कि वो इन्हीं कारणों के चलते डीपी ज्वेलर्स को अपने एसोसिएशन से अलग कर बैठे हैं। BIS का जो रद्द हुआ है, हमारे डीपी ज्वेलर्स वाले को पहले ही सराफा एसोसिएशन से निष्कासित किया गया है और ये हमारे सराफा एसोसिएशन निष्कासित है। हमारा कोई भी व्यापारी इससे कोई न व्यापार करता है, न कोई बिजनेस करता है, न कोई धंधा करता है। इससे एक भी रकम सराफा व्यापारी इससे नहीं मंगवाता है और अपने ग्राहक को नहीं बेचता। वह अपने यहाँ की बनी हुई रकम बेचता है। छोटे से छोटा व्यापारी भी अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहा है। तो इसने जो प्रतिष्ठा गिराई है, पहले इनके पिता की प्रामाणिकता काफी अच्छी थी, पन्नालाल जी कटारिया साहब की, परंतु ये जो इनके पुत्र हैं अनिल भाई, ये जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने पिता की प्रामाणिकता और सराफा एसोसिएशन की प्रामाणिकता को कायम रखना चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, यानी फर्जी हॉलमार्क का खेल फिलहाल सामने आ चुका है। अब देखना ये कि इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस किस दिशा में इस पर कार्रवाई करती है, जिससे आने वाले समय में ऐसे फर्जी ज्वेलर्स पर नकेल कस सके। राजेश पुरोहित, रतलाम, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर में ऊंची ऊंची इमारतें तो बन गईं, लेकिन सरकारी